वेलकम गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स में। उसमें दो टर्म्स को देखेंगे, एक डेमोक्रेसी और दूसरी डिक्टेटरशिप। कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या डिफरेंस होता है। तो देखते हैं, दोनों डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और उनके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस टोटली डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग हुकूमत बनाते हैं, यानी लोगों की हुकूमत होती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ऐसा यानी कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोग अपनी हुकूमत मत बनाए और लोगों की हुकूमत हो, तो उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी है। इसके कुछ फीचर्स है, करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले जैसे कि है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको वोट कास्ट करने और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का जो है ना फुल राइट होता है। ठीक, उसके बाद है जो है सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। वहाँ के जो सिटीज़न होते हैं, यानी जो जहाँ पे डेमोक्रेसी है, उनके जो सिटीज़न होते हैं उनकी राइट जो है ना उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको सिक्योरिटी दी जाती है। जो भी फंडामेंटल राइट्स है जिस कंट्री में, उन राइट्स को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है, सर्विलेंस नहीं लगाया जाता है। वहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है, जो अपने सिटीज़न की जो फ्रीडम है उनको जो है प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि उसको आसानी से वो बोल सकते हैं, अपनी ओपिनियन शो कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो उनकी स्पीच है, जो बातचीत है, वो ज़ाहिर कर सकते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनमें कोई जो है ना रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। नंबर थर्ड पे है सेपरेशन ऑफ पावर। अब पावर की जो है सेपरेशन होती है, यानी गवर्नमेंट को जो है डिवाइड किया जाता है डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट ऑर्गन में। लाइक जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी। अब क्यों इसमें जो है डिवाइड किया जाता है, वो इसलिए ताकि अगर ऐसी किसी एक के ब्रांच के पास पावर होगी तो उस पावर का जो है ना मिस यूज़ करेगी। तो पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, ताकि इक्वली डिफरेंट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है ताकि अपनी पावर को कोई ऑर्गन, कोई ब्रांच जो है मिसयूज़ ना करे। ठीक है। अब फोर्थ पे आते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है जो भी इलेक्टेड बॉडी होती है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो सारे के सारे अपने सिटीजन, अपने लोगों के लिए, अपने जो मकामी लोग हैं उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी जो भी डिमांड होती है वो पूरी की। तो ये अकाउंटेबिलिटी भी इसमें आ जाती है डेमोक्रेसी में। नंबर फिफ्थ में है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट अगर कोई बनाती है, यानी कोई फ़ैसला बनाती है, कोई प्लानिंग करती है, चाहे वो फ़ॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग हो या अपने डोमेस्टिक लेवल पे हो, तो वो फ़ैसला जो है अवाम के सामने जो है ना ज़ाहिर किया जाता है, ताकि लोगों को भी पता चले कि हम जो है क्या जो है रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। तो यानी कि उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी होती है, वो लोगों के सामने जो है ना फ़ैसला या बातचीत जो है ना ज़ाहिर की जाती है। अब आते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप हम उसे कहते हैं ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक पर्सन या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को बनाए और अपनी गवर्नमेंट बना के अपने सिटीज़न पे कंट्रोल करे कंप्लीटली। तो उस हम सिस्टम को कहते हैं डिक्टेटरशिप। यानी कि इसमें क्या होता है, मिलिट्री या आर्मी जो है पर्सन्स उसे होते हैं, वो जो है गवर्नमेंट बनाते हैं और अपनी कंट्री को कंट्रोल कर लेते हैं। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। इसमें कोई इलेक्शंस नहीं होती हैं, कोई जो है इसमें राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं की जाती है। सिर्फ एक पर्सन जो है अपने पावर को जो है इंजॉय करता है। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। इसके कुछ फीचर्स है, लाइक अथॉरिटेरियन रूल। सबसे पहले है अथॉरिटेरियन रूल, इसमें होता है यानी डिक्टेटर या रूलिंग ग्रुप जो होता है वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट को और सिटीजन को, अपने कंट्री को, स्टेट को कंट्रोल में लेता है, यानी सिर्फ उसी एक के पास जो है ना पावर होती है। उसके बाद सेकंड में है द लेक ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अब डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि राइट जो होते हैं ना, यानी सिटीजन की, इंडिविजुअल की जो भी राइट होते हैं वो होते ही नहीं, या तो थोड़े कम होते हैं या तो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, और उनके जो राइट होते हैं वो सप्रेस किए जाते हैं। नंबर थर्ड पे है नो सेपरेशन ऑफ पावर, यानी पावर की कोई जो है सेपरेशन नहीं होती है, पावर को डिवाइड नहीं किया जाता है। सिर्फ एक ही पर्सन के पास या रूलर ग्रुप के पास जो है अथॉरिटी होती है, टोटल पावर होती है। और इसमें क्या होता है, चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता है, यानी चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। चेक एंड बैलेंस का मतलब यह होता है कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट है उसके जो ऑर्गन है, यानी कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों में जो है क्या होती है, पावर इक्वली डिवीज़न की जाती है। पावर को जो है बराबरी में तकसीम किया जाता है, ताकि कोई गवर्नमेंट कोई फॉर्म ब्रांच जो है अपनी पावर को मिसयूज़ ना करे। बट इसमें क्या होता है, पावर को सेपरेट ही नहीं किया जाता है, यानी कि इसमें कोई ब्रांचेस ही नहीं होती है, ना जुडिशरी होती है, ना लेजिस्लेचर होती है, ना एग्जीक्यूटिव, जस्ट जो है एक ही डिक्टेटरशिप होती है। उसके बाद आते हैं
नो अकाउंटेबिलिटी। अब नो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो डिक्टेटर होते हैं या रूलर ग्रुप होते हैं वो जो है ना अपनी लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपनी सिटीज़न के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। यानी कि उनको जो फंडामेंटल राइट होते हैं, बेसिक राइट होते हैं, वो जो है नहीं मिलते हैं बहुत कम मिकदार में, या तो फिर मिलते ही नहीं हैं। है सीक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट अगर डिसीजन मेक करती है, कोई फ़ैसला बनाती है, तो वो जो है आवाम के सामने जो है ना नहीं ज़ाहिर किया जाता है। जिस तरह से डेमोक्रेसी में हमने डिस्कस किया कि जो भी अगर गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन मेक करेगी, तो वो जो है आम पर्सन के सामने जो है ना ज़ाहिर किया जाता है। यानी कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है और इसमें सीक्रेसी होती है, सीक्रेटली डिसीजन जो है ना बनाया जाता है। तो ये है डिक्टेटरशिप। उसके बाद आते हैं इसके कुछ की फ़ीचर्स को हम देखते हैं। सबसे पहले है पावर, सोर्स ऑफ पावर। सोर्स ऑफ पावर की क्या होती है? पावर की सोर्स डेमोक्रेसी में जो क्या होता है, पावर जो है आती है, वो आती है, इट कम्स फ्रॉम पीपल, लोगों के ज़रिए जो है पावर आती है। बट डिक्टेशन में क्या होती है, पावर कम्स फ्रॉम द डिक्टेटर और रूलिंग ग्रुप, यानी कि एक पर्सन या मोर देन 2 पर्सन के ज़रिए जो है पावर आती है। ठीक, उसके बाद है लेवल ऑफ सिटीज़न पार्टिसिपेशन की क्या होती है सिटीज़न की, उस डेमोक्रेसी में सबसे देखते हैं तो उसमें जो है इलेक्शन जो होती है उसमें पार्टिसिपेट करने का या वोट कास्ट करने का राइट होता है। जबकि डिक्टेटरशिप में कोई जो है ना उनको राइट नहीं होता है पार्टिसिपेशन का, या तो लिमिटेड पावर्स होती है, राइट होती है। उसके बाद थर्ड में प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डेमोक्रेसी में हम क्या होता है, जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं उनको जो है ना प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी फ्रीडम, उसकी स्पीच, उसकी असेंबली, यानी वो अपनी वो जो है, ठीक है। तो और डिक्टेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल के राइट जो है वो सप्रेस किए जाते हैं, कोई इंडिविजुअल की फ्रीडम या बेसिक या फंडामेंटल राइट जो है नहीं दिए जाते हैं। अब आते हैं अकाउंटेबिलिटी में देखते हैं डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या यानी कि उनकी बेसिक नीड जो है कंप्लीट की जाती है। जबकि डिक्टेटरशिप में हम देखते हैं वहाँ पे कोई जो है ना ऑफिशियल या डिक्टेटर जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं अपनी आवाम के लिए। ठीक है।